नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा कि 2 साल पहले थाना नजीराबाद क्षेत्र में एक विवाहिता जिसका नाम आंचल था, उसकी हत्या उसके पति और ससुरालीजनों द्वारा किए जाने का आरोप लगा था। उसकी मौत के बाद क्या कुछ हुआ, क्या आंचल को 2 साल बाद भी संपूर्ण रूप से न्याय मिल सका है या नहीं मिल सका है, यही सब कुछ जानेंगे आज की इस खबर में। 19 नवंबर 2021 की रात विवाहिता आंचल की मौत का परवाना लेकर के आई थी। क्या कुछ उसके साथ घटित हुआ था, क्या कुछ वहां पर हुआ, कैसे आरोप लगे हैं आंचल के पति और परिजनों पर, संपूर्ण खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर नगर के थाना काकादेव क्षेत्र स्थित रानीगंज में कारोबारी पवन ग्रोवर निवास करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी आंचल को बड़े नाजों से पाला पोसा था। अपनी इकलौती बेटी आंचल की शादी 9 फरवरी 2019 को अशोक नगर निवासी सूर्यांश खरबंदा से की थी। सूर्यांश ने एक नामचीन रसोई मसाला MDH कंपनी की एजेंसी ले रखी थी। बीती 19 नवंबर 2021 की रात करीब 2 बजे मिली सूचना पर पुलिस खरबंदा निवास पहुंची तो आंचल का शव बाथरूम में पंखे के कुंडे से लटकता मिला। अपनी बेटी की लाश देखकर माता-पिता, भाई समेत लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौके पर ही सभी रोने, चीखने, चिल्लाने लगे। अरे सूर्यांश और उसकी मां निशा खरबंदा घर पर मौजूद नहीं थे। आंचल के पिता पवन ग्रोवर ने इस मामले में मां निशा खरबंदा, फूफा भरत ग्रोवर उर्फ काकू, बुआ मीनाक्षी व अन्नू खुल्लर, बहन निकिता कोटवानी, बहनोई पुनीत कोटवानी, भरत ग्रोवर, तान्या ग्रोवर को नामजद किया था। नजीराबाद पुलिस ने पति सूर्यांश खरबंदा, सास निशा खरबंदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फूफा भरत ग्रोवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। पिता पवन ग्रोवर का कहना है कि अन्य आरोपियों को अभी तक पुलिस ने 2 साल बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा है। पवन ग्रोवर उनकी पत्नी और बेटे अक्षय ग्रोवर के साथ साथ आंचल का मासूम बेटा भी कानून की ओर निहार रहा है कि उसकी मां को मौत के घाट तक पहुंचाने वालों को कानून कब अंजाम तक पहुंचाएगा। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे आंचल की हत्या हुई, क्या कुछ हुआ है बीते 2 वर्षों के अंदर और वर्तमान समय में क्या स्थिति है, क्या कुछ कहना है आंचल के परिजनों का, माता पिता का। चलिए उन्हें भी जोड़ते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से और तंत्र से। हम यही चाहते हैं कि जो बाकी मुजरिम हैं, पुनीत कोटवानी, निकिता कोटवानी, मीनाक्षी ग्रोवर, तान्या ग्रोवर और अन्नू खुल्लर, मेरा योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से यही हम कहना चाहेंगे कि जो बाकी मुजरिम जो खुलेआम घूम रहे हैं, इनको तत्कालीन अपने जो सरकारी तंत्र है पुलिस विभाग से इनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाएं। सभी पति पांचों जो हैं वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं चाहती हूँ कि इतना जो मुख्यमंत्री जो हमारे लिए महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ना अभी तक कोई इंसाफ मिला है, ना मेरी बेटी को न्याय मिला है और ना ही उसके 4 साल के बच्चे को न्याय मिला है। उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मेरे को अगर मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि ये ऐसा तभी होता है जब धन बल का ही जोर हो, क्योंकि बिना धन बल के ऐसे इतना बड़ा अपराध करके कोई मुजरिम खाली घूम नहीं सकते खुलेआम इस तरीके से। और ये जितने नामजद मुजरिम हैं, ये उस दिन सब लोग गायब हो गए थे रात को जिस दिन घटना घटी थी। मैं कहता हूँ अगर आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था तो आप वहाँ से क्यों भागे। इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और इनको सबसे बड़ी बात है इनका नाम चार्जशीट से भी हटा दिया गया। तो ये क्यों हटाया, कैसे हटाया। मेरी बेटी को, मेरी बेटी के 4 साल के बेटे को, जिसका आयांश खरबंदा का, जिसका कल 21 तारीख को जन्मदिन था, उसको भी न्याय मिले, मेरे परिवार को, सबको न्याय मिले। मैं चाहती हूँ, मेरी अपील है कि जो है वो हम लोगों को न्याय मिले। जो कि 2 साल पहले हमारी बेटी हमने खो दी है, उसके लिए कुछ तो वो करें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरी यही अपील है उनसे कि ऐसे जितने भी ये लोग हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द ये लोग सलाखों के पीछे हों। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बहन को भी जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे परिवार को भी, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। इन्होंने हत्या करके जो उसका मर्डर कर दिया इन्होंने जिस तरीके से, ये बहुत गलत हुआ है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आगे भी किसी और बहन बेटी के साथ हो।
और इस घटना को हमें यही रोकना है, ऐसे क्राइम को रोकना है हमें, और बस यही हमारी अपील है। तो आपने सुन ही लिया होगा कि क्या कुछ कहा है आंचल के माता पिता और भाई ने। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो आशा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, जो तंत्र है उससे है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी जो आरोपी अन्य हैं, जिन्हें जेल नहीं भेजा गया, जिन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, जिनके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है, उन्हें भी वैधानिक कार्रवाई करते हुए अंजाम तक पहुंचाने का काम सरकार और तंत्र करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।